हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए चलिए शुरू करते हूँ। 3 बजे वाली स्ट्रेटजी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेंड। सर ट्रेंड क्या बोला जाए? ट्रेंड तो न्यूट्रल ही है ना? अभी ट्रेंड अपना न्यूट्रल ही रखते हैं। इंडेक्स में, कैश में। सर ऐसा नहीं है कि इंडेक्स में बहुत पैसा लगा और कैश में बहुत बड़ी बिकवाली हुई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ठीक है? इंडेक्स में नॉर्मल का मेरा है ना? और कैश में भी नॉर्मल का है। ठीक है साहब, यही है और कुछ नहीं है। आज मार्केट में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मतलब क्या बोला जाए, वॉल्यूम कम है, ऐसा-वैसा जो आप समझिए, तो उस हिसाब से है, ठीक है? बाकी सर मेरे को अभी जो है एक्चुअली फार्मा जो है मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग हुआ ही था, तो फार्मा ऊपर से 6-7% नीचे आ रखा है, तो एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे मैं फार्मा को देख रहा था। है ना? नज़र तो था ही, लेकिन फार्मा मेरे को थोड़ा-सा ठीक लगा क्योंकि ऑलरेडी फार्मा जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रखा है। बाकी विशेष एनालिसिस हम बाद में करेंगे। अभी मार्केट में हम डिस्कस करते हैं क्योंकि फिर भी एक बार जस्ट हल्का-सा एक बार नज़र मार लेते हैं। तो येस, फार्मा देखिए ये, तो आज मैंने सब जगह इस चीज़ को, फार्मा को किया है, तो आज मैंने शॉर्ट स्विंग में भी और फ्री चैनल पे भी यहाँ मुझे फार्मा में एक अपॉर्च्युनिटी मुझे दिख रही है, जिस कारण मैंने ये चीज़ आप लोगों के सामने रखा है। मेरा भी छोटा-सा बाय था, तो मैंने बोला कि मैं भी अपना बाय आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ शेयर किया है, ठीक है? बाकी साहब निवेश करना आपका मर्ज़ी है, आप करो ना करो ये आपके पे डिपेंड करता है। मैं अपने हिसाब से अपना निर्णय लेता हूँ, ठीक है साहब? तो ये चीज़ मैं आप लोगों को सोचा कि डिस्कस कर लूँ, जिससे क्या है कि अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई लोग ओवर एक्साइटमेंट में जाके कूद जाएँ, तो नहीं। मेरे पास इसका पोजीशन नहीं था, तो मैं वेट कर रहा था। तो ऊपर से मुझे ये, बाकी इसका विशेष एनालिसिस हम बाद में करेंगे। तो ऊपर से एक बार मुझे 5-6% नीचे मिल रहा है, तो मैं बोला इस पे एक बार पोजीशन तो बनना चाहिए क्योंकि मेरे पास पोजीशन ही नहीं था। तो इसलिए मैंने अपना पोजीशन बनाया। जिनके पास पोजीशन है, वे वेट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए मार्केट है सर, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रख के काम किया जाए। अब आइए मार्केट पे डिस्कस करते हैं। तो मार्केट पे कोई भी ऐसा तो नहीं दिखा है कि जो हाँ, मजबूती के साथ खुला था और उसके बाद फिर धीरे-धीरे प्यों-प्यों-प्यों करके नीचे आ गया। अब रह गया 1 घंटा, ये तो 24 तारीख 25 तारीख मजबूती के साथ उठा था और अपन जो डिस्कस किए थे 23,850 के आस-पास, तो वहीं पर ही रेसिस्टेंट हुआ और फिर आराम से नीचे आया। 23,700 भी नहीं आया, तो वहाँ मजबूती हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक डिप आया, फिर वी टाइप का रिकवरी के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आज हरकत हुआ। तो एक्चुअली क्या है कि वॉल्यूम कम है, तो मतलब इसमें क्या है ना कि बड़े पैसे वाले आराम से इस चीज़ को वो कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, है ना? तो ठीक है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपना पोजीशन बना के मजबूती के साथ चलना है सर। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसको इंट्राडे मत कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग सही होते हैं, हम लोग भी गलत होते हैं साहब, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि सर ये मार्केट है, समझे ना? और मार्केट में सही-गलत चलते रहता है। आज सिल्वर पे ही आज एक तरफ से मूड मजबूती का था। आज सिल्वर पर देखिए कि चाइना भी ठीक-ठाक है, सब कुछ ठीक है, तो सिल्वर आज एक बार मजबूती के लिए दिखाएगा, लेकिन पलट गया सर सिल्वर तो, है ना? तो काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहा सिल्वर का। अभी भी 85-32 है, तो एक बार तो अपना 60 के मतलब यहाँ पर ही था, तो लगा कि भाई साहब अब ये ऊपर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ही ये निकला नहीं, ठीक है? उसके बाद ये धीरे-धीरे वो देखिए वोलेटाइल, समझे ना? मतलब भयानक टाइप का वोलेटाइल चल रहा है। तो ठीक है, होते रहता है, तो अपना पता होना चाहिए। जिस तरह यहाँ से अगर मजबूत हुआ, यहाँ से मजबूत हुआ, आपको ये लगा कि 60 रेसिस्टेंट है, तो 50 आपका फिर मौका दिया एक बार और निकलने का। तो ऐसा नहीं है कि देता है, मार्केट है सर, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और क्या। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो बहुत सही मार्केट अभी चल रहा है। फिलहाल जो है सिल्वर का जो फ्यूचर है वो 30.21 है, तो एक बार कभी 30 जा रहा है, कभी 21 आ रहा है, बहुत वॉलेटाइल है। और मार्केट में अभी छुट्टी का ही मूड माहौल है, पता नहीं कौन-कौन सा मार्केट आज चारों साइड में बंद भी है। तो उस प्रकार हिसाब-किताब चल रहा है, तो ठीक है। और गोल्ड का भी देख लेते हैं एक बार। तो गोल्ड भी यहाँ 26-41 के आसपास है, हल्का पोर्टफोलियो अपना ठीक है आज भी। ऐसा नहीं है कि कोई पोर्टफोलियो में आपका कोई गिरावट, बड़ा गिरावट या ऐसा नहीं, नॉर्मल है पोर्टफोलियो हम लोग का। तो 26-41 का है, तो ठीक है। तो पोर्टफोलियो अपना सही रहा। तो आज जो है देखिए, अभी जो मेरे को समझ में आ रहा, फार्मा, आईटी थोड़ा और बैंक, ये करेगा कुछ आने वाला समय में। ये इंडेक्स में इस तरह का ही मूव चल रहा है, ठीक है। हम लोग क्या है सर कि एक झटका देखें, अगर समझ में आ गया तो रुकने का, नहीं समझ में आया निकल जाने का, वहाँ फिर ये नहीं देखने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा सही होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि अपन देखें, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, प्रणाम करके निकल जाओ मार्केट को वहाँ से। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए, है ना? कभी भी उस जगह उलझने का नहीं। अब देखिए फार्मा में समझ में आया कर लेने का, ठीक है? समझ में आया इन्वेस्ट कर लेने का, नहीं समझ में आया छोड़ देने का, क्लियर बात है। अभी मेरे को समझ में आया इतने दिन के बाद, तो मेरे को लगा कि फार्मा को होल्ड करके चलना चाहिए।
कुछ करेगा फार्मा। तो फिलहाल जो है आप आज देखिए, हाँ ये इसके लिए कोई नहीं है पर्टिकुलर, टेलीकम्युनिकेशन के लिए कोई ETF नहीं है, तो कोई नहीं। आज देखिए दिग्गज दबाव बना रखा है, HDFC, रिलायंस, TCS, इंफोसिस, टाइटन, SBI, मतलब ये सब हल्का 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 जस्ट माइनस है। ज़्यादा माइनस क्या है, हल्का माइनस है HDFC। और प्लस में हल्का प्लस है भारतीय एयरटेल, M&M, अदानी पोर्ट, मारुति, टाटा मोटर्स, सन फार्मा। एक्चुअली फार्मा मेरे निगाह पे था, कुछ दिन पहले से ही था, लेकिन मैं वेट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ना रुक के समझ के कहानी फिर काम किया जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा वेटिंग में चल रहा था। हो सकता है कि लास्ट में थोड़ा सा उछल कूद हो, क्योंकि क्लोजिंग में मतलब ऊपर नीचे होता है ना, तो उसका भी आप हो सके तो बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। बाकी यहाँ देख के तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी एक बार हल्का सा देख लेते हैं कि अपना मार्केट के साथ अभी निकई चलता है, तो निकई को एक बार देख लें। तो निकई 26 तारीख को भाई साहब 1% अप है। हम लोग का मार्केट ज़बरदस्ती डाउन कर रखा है, अब देखिए कब होता है। 1% है, ठीक है। और यहाँ पर ही आपको CSI 300 इंडेक्स, ये भी मोटा मोटी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। डाउ जोन का जो फ्यूचर है ये उतना तो प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अपना देखने का कर्तव्य है, तो एक बार देख लेते हैं कि 43, ओके 64 पॉइंट माइनस है, और नेस्डेक यहाँ पर ही 33 पॉइंट माइनस है। छोड़ो छोड़ो सर, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एक अरे सबसे पहले अपना डॉलर का क्या स्थिति है, रुपया कहीं और तो कमज़ोर नहीं हुआ। तो यहाँ हम एक बार देखते हैं US डॉलर इंडेक्स को, जो कि अभी आपको दिखा रहा है, अरे बाप रे बाप, एकदम गरम है गरम, 85.21। ओ अब छोड़ो इसको भी, आइए सारे इंडेक्स पे करते हैं। ये सब जगह ज़्यादा रहेंगे ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा दिमाग मतलब पछताने लगता है आदमी, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो यहाँ सर देखिए निफ्टी हल्का प्लस में है और बिल्कुल साइलेंट रहा मार्केट, जो आज सुबह का डाटा के हिसाब से थोड़ा प्लस और साइलेंट में गया, एक बार नीचे आया तो फिर आ गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी अच्छा है, 100 भी ठीक ठाक है, 200 अभी क्या है देखिए, ऊपर से मार्केट लगातार नीचे गिरते आ रहा है। तो हम लोग ETF वाले, हम लोग क्या हर जगह कोशिश करते हैं कि अपना पैसा लगाना, हमने यही सीखा है कि भैया गिरावट में लगाने का है, लगाने का है। जिस दिन मार्केट आपको घुमा, आपका पोर्टफोलियो देखिए, ठीक है, उस समय फिर आप बोलेगा सर हम तो नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते हैं, तो ये चलेगा नहीं। आपको डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक करते रहना पड़ेगा। मून 100 में कोई सेलर ही नहीं है, जाओ कोई सेल ही नहीं कर रहा, सब अपना अपना पास रख लिया मून 100 को। अब जिसके पास है अपना दबा के रख लिया, ये हाल है, ये हाल है साहब, कोई सेलर ही नहीं है। अब बाई होगा कहाँ से तो जिनके पास है भाई साहब वो मजे लो, और क्या, जिनके पास नहीं है ठीक है। तो मून 100 में कोई सेलर नहीं है, तो होता है, ऐसा होता है कि सेलर किसी को बेचना ही नहीं है, मून 100 बोलता है ना बेचना ही नहीं, अभी दबा के रखो। तो रूल नंबर 20 से जो चल रहे हैं तो उनको बेनिफिट आपके सामने दिख रहा होगा। फिलहाल आइए अपना ये देखते हैं मार्केट को, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, ओके ओके, निफ्टी मिड कैप, इंडिया विक्स 7%। भाई साहब आज पब्लिक ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर दिया मार्केट को, खूब वॉलेटाइल किया हुआ है ना। तो निफ्टी मिड कैप देखिए 150, स्मॉल कैप ऐसे वैसे हैं, ठीक है, स्मॉल कैप वगैरह तो बढ़िया है साहब, है ना। तो कुल मिला के निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप हाँ थोड़ा तो डाउन है हल्का, तो ये हल्का हल्का इन्वेस्ट करने का मौका दे रहे हैं, ये भी बात है। बनेगा तेजी, सब में तेजी बनेगा, थोड़ा सा दम धरिए, आराम से सब में तेजी बनेगा और इसका आनंद लिया जाएगा। निफ्टी बैंक 0.17 है, ओके, हल्का सा माइनस है, तो एक बार तो 51,300 के ऊपर गया था तो भागा था, उसके बाद ऊपर से दर 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 नीचे भी आया। ऑटो हल्का बढ़िया है, ऐसे माहौल में भी 0.88 का तेजी के साथ चल रहा है। निफ्टी फाइनेंस ओके, FMCG ओके ओके, IT SEL मेटल भी ओके ओके। फार्मा में ये देखिए 0.26 की तेजी आपको फार्मा इंडेक्स में बनता हुआ दिख रहा है। PSU बैंक 0.14, प्राइवेट बैंक 0.17, ठीक है, प्राइवेट बैंक में भी तेजी बनेगा, अभी बना नहीं है। मेरा तो यार प्राइवेट बैंक में काफ़ी दिन से होल्डिंग है, लेकिन क्या किया जाए, रियलिटी हल्का सा डाउन है। ऑयल एंड गैस में भी बनना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के बनेगा। तो ठीक है, हम लोग को कौन सा जल्दबाजी है, कौन सा हम लोग को ट्रेन पकड़ना है, आराम से चलेंगे। स्ट्रेटजी इंडेक्स में आते हैं तो निफ्टी अल्फा हल्का माइनस है, लो वॉलेटाइल 0.07 है, अल्फा लो वॉलेटाइल अपना जो है ये भी ठीक है, अच्छा है, मोमेंटम वगैरह ओके ओके है ना। तो ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है ना, ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। आप सोचोगे कि ज़्यादा कुछ मैं अभी आपको कुछ बता दूँ, तो ऐसा कुछ मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। निफ्टी 200 वैल्यू 30 ओके ओके है, हाँ ज़्यादा तो साहब कुछ ऐसा तो दिखा नहीं। कमोडिटी हल्का सा प्लस में है, कंजम्पशन 0.37 पे है, CPSE पे ठीक है 0.26 पे है, CPSE भी। इंफ्रा 0.29 पे है, ओके, और ठीक है, सर्विस लीडर वगैरह नॉर्मल है, डिजिटल ऐसी है, मैन्युफैक्चरिंग ओके ओके है। एक बार डिफेंस देख लेते हैं, तो डिफेंस में हल्का सा दबाव आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ईवी ओके, ईवी चलो आधा % तेजी है। कंजम्पशन
न्यू एजेस भी ठीक है। इधर बड़ा सेक्टर आ गया, अब इतना सेक्टरे आ गया है कि अब इसको देखना और समझना भी बहुत बड़ा महाभारत हो गया है। तो चलिए जितना होता है हम लोग से करते हैं, बाकी बॉन्ड भी ओके। तो मार्केट को सर शांत है, जाने दीजिए आराम से, कहीं कोई समस्या फिलहाल तो है नहीं, है ना? तो बढ़िया है। तो इतना ही कहकर दोस्तों आराम से अपना इन्वेस्ट करिए, आराम से अपना इस जर्नी को एन्जॉय करिए। मार्केट में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कल मार्केट बंद हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। आपका जो भाव है उसमें लेने का कोशिश करिए, भाव से ज़्यादा बढ़ के लेने की कोशिश मत करिए, पूरा पैसा एक जगह पार्किंग होने मत दीजिए, एज पर डिसिप्लिन चलिए। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।